हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए फ्रेंड्स मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो एग्जाम में पूछे गए थे, जो भी क्वेश्चन उनको हम सेट बाय सेट आप लोग को कराएंगे, चूँकि आपको लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चूँकि हम फ्रेंड्स इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो बताना फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होते हैं उनकी कमी हो जाने से मनुष्य के शरीर में कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन में आपको दिया है क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। तो इसका आंसर हम बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर मतलब जो उसकी माता होते हैं उनके स्तन में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उनको माड़ या चीनी पानी के रूप में उसको मतलब दिया जाता है ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन की जो कमी होता है, प्रोटीन हम लोग के शरीर में वृद्धि के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कमी हो जाने से मनुष्य शरीर में कौन सी बीमारी होती है, कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर। इसके अलावा और एक बीमारी होती है मरासमस। आप ये दोनों को याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, एक तो क्वाशियोरकर हो गए, उसके बाद एक हो गया मरासमस। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोनों क्वेश्चन। तो आप इसे याद रखिएगा। हम लोग के शरीर में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है फ्रेंड्स, छोटी आंत में, और इसका पाचन में मतलब जिम्मेदार कौन है, तो पेप्सिन इसका पाचन करता है। तो अभी सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार यानी जो साइज है सबसे बड़ा है। तो बताना आपके ह्यूमन बॉडी में किसका आकार सबसे बड़ा था। ऑप्शन के हिसाब से चलिए आप, ऑप्शन में आपको दिया थायराइड, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा जो आकार है, साइज है, वो किसका है, यकृत का है। ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, यकृत है। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ही है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा। उसके अलावा जो अग्नाशय तो बता ही दिए, मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछेगा मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, मिक्सचर ग्लैंड कौन सा है, तो अग्नाशय ही हो जाएगा। और इसी से इंसुलिन का जो फ्रेंड्स स्राव होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। तो आप इसे भी याद रखिएगा। सी में दिया प्लीहा। प्लीहा तो पता ही आप लोग का आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को फ्रेंड्स जो रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है आरबीसी, इनका कब्रिस्तान कहा जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आरबीसी जो है उनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो जो फ्रेंड्स बताना आपको, जो आंत होती है फ्रेंड्स किसकी सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक लंबी होती है किसकी। ऑप्शन के हिसाब से चलिए, ऑप्शन में आपको दिया है लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो फ्रेंड्स हम इससे पहले बता दें, इसका आंसर पहले बताते हैं, उसके बाद इससे जो रिलेटेड फैक्ट है, कैसे बड़ा है, क्यों बड़ा है, सबको हम बताएंगे। पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंड्स, खरगोश। तो खरगोश की जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। किसकी, खरगोश की। वो क्यों, खरगोश की क्यों होती है, लोमड़ी का भी हो सकता है, कुत्ता का भी हो सकता है, बाघ का भी हो सकता है, आखिर खरगोश इतना छोटा है उसका, आखिर छोटी आंत लंबी क्यों होगी इन सब के मुकाबले अधिक। तो इसलिए होगी क्योंकि फ्रेंड देखिए, चूँकि जो मांसाहारी शाकाहारी आप तो जानते हैं, जो मांस खाता मांसाहारी, जो साग सब्जी खाता शाकाहारी। तो हम बता दें जो आंत होती है फ्रेंड्स वो सबसे लंबी होती है किसमें, शाकाहारी जानवर में। किसमें, जो शाकाहारी है फ्रेंड, जो जीव शाकाहारी है उनमें आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। और जो मांसाहारी, जो मांस मछली खाते हैं, जो मांसाहारी है उसमें आंत की लंबाई बहुत मतलब छोटी होती, कम होती है। तो इन सब में देखिए, लोमड़ी है तो ये भी मांसाहारी है, भी मांस खाता है। बाघ तो ये खाता, मतलब बस जाहिर सी बात है बाघ तो खेबे करेगा। कुत्ता तो कुत्ता भी खाता मांस, लेकिन खरगोश मांस नहीं खाता, ये साग सब्जी खाता है, ये शाकाहारी है। इसलिए हम पहले बता दिए शाकाहारी की आंत लंबी होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खरगोश। खरगोश शाकाहारी है इसलिए इसका आंत अन्य सभी के मुकाबले अधिक लंबी होती है। तो आप जान लिए किसका आंत तो सबसे लंबी होती है, शाकाहारी की। किसका आंत छोटी होती है, मांसाहारी की। तो आप दोनों बातों को याद रखिएगा। ये तीनों मांसाहारी थे लेकिन खरगोश शाकाहारी थे, इसलिए इसका आंसर खरगोश हो गया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के फ्रेंड्स। सेशन बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दे ताकि हम और मोटिवेट हो आपको बता सके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है, जिस तरह प्रोटीन हो गया, वसा यानी कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सभी का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। ऑप्शन में आपको दिया ग्रास नली में, पेट में, उसके बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटी आंत। तो छोटी आंत में फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो वैसे तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि किनका पाचन मुख मतलब मुख से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो पाचन का जो आरंभ होता है मुख गुहा से ही होता है, मुख से ही पाचन का आरंभ होता है और सबसे अंत में कहाँ जाकर पहुंचता है, छोटी आंत में। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से घुमा पूछा जाता है कि किनका पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है, वहीं से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है फ्रेंड्स मुख से ही शुरू हो जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन में आपको दिया है विटामिन ए, सी, डी, बी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन बी। तो केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो विटामिन बी का। विटामिन बी का केला बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन यहाँ ए दिया ऑप्शन में, ए तो पता ही होगा आपको, गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी होता है। बी में दिया सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, इसके लिए मतलब जो सभी खट्टे फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और डी में पता है रिकेट्स होते हैं, जो सूर्य से हम लोग विटामिन डी प्राप्त होता है, और इसमें जो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। और यहाँ पूछा था केला में कौन विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। केला में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, धूप में, सूर्य के प्रकाश में, और मछली का जो कॉड का लीवर तेल होता है मछली के तेल में, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो आप ये सभी बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग से पित्त रस, जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं इंग्लिश में, का उत्पादन होता है। तो शरीर के किस पार्ट से पित्त रस का उत्पादन होता है, आपको बताना है। हम इससे रिलेटेड बताएंगे कि उत्पादन कहाँ होता है, ये जमा कहाँ होता है, तो ये जमा कहाँ होता है, सारे बातों को हम बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में आपको दिया हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। तो यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का जो उत्पादन कहाँ से होता है, बाइल जूस का, यकृत से होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बाइल जूस का मतलब जमा कहाँ होता है, पित्त रस जमा कहाँ होता है फ्रेंड्स। तो पित्त रस जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन निकलता है यकृत से। तो याद रखिएगा, पित्त रस या बाइल जूस निकलता है यकृत से, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि डियोडेनम, जो डियोडेनम है जो फ्रेंड्स किसका भाग है। ऑप्शन में आपको दिया छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, छोटी आंत का भाग है डियोडेनम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों छोटी आंत का पार्ट है, भाग है। छोटी आंत के 3 पार्ट है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पूछा था डियोडेनम, तो ये छोटी आंत का भाग है। आप याद रखिएगा, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का कितने पार्ट, 3 पार्ट, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो आप सभी को याद रखिएगा। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हमारा जो दंत वल्क है, इनामेल जिसको हम लोग बोलते हैं, से बना होता है। जो दांत के जो ऊपरी परत होता है फ्रेंड्स, इनामेल, वो किससे बना होता है। ऑप्शन में आपको दिया है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है इनामेल, जो दांत के ऊपरी परत होता है इनामेल, जो सबसे मजबूत होता है फ्रेंड्स, शरीर का सबसे मजबूत पार्ट इनामेल होता है। वो किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कौन, इनामेल, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं दंत वल्क। तो अभी इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार उठते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में मनुष्य के काल में 2 बार उठते हैं। तो अब इसे भी याद रखिएगा। दांत कितने तरह के होते हैं, 4 तरह, रत्नक, कृंतक, चवर्नक, अग्र चवर्नक, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, इंग्लिश में बोलिए तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, हिंदी बोलिए आप हिंदी में। तो याद रखिएगा, 4 दांत का 4 काम है, आप जानते हैं, काटने के लिए, छीलने के लिए, चबाने के लिए। तो सभी को याद रखिएगा, आप लोग पढ़े ही होंगे पहले। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVI क्वेश्चन है कि मानव जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसका कौन सा पार्ट है जो पुनः विकसित हो जाता है, अपने आप सृजित हो जाता है, अपने पुनः, तो उसको इतना पावर मतलब है उसमें, अगर उसमें कोई चाकू भी मार दीजिएगा ना वो अपने ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन सा पार्ट है शरीर का? ऑप्शन में आपको दिया है तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जिगर, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत, लिवर, उसी को बोलते हैं जिगर, जिगरा ना, मतलब जिगरा, कितना जिगरा है तो ही जिगर है। तो जिगर ऐसा पार्ट है फ्रेंड्स, यकृत जो ऐसा पार्ट है उसमें अगर चाकू भी मार दीजिएगा ना उसमें इतना मतलब जो मतलब विकसित होने की क्षमता है, तुरंत अपने आप ठीक हो जाएगा उसको। ऐसा है कौन? यकृत। लेकिन सबसे कम है माइंड, मस्तिष्क। मस्तिष्क में अगर मार चोट लग जाएगा ना, जीवन भर अगर वो आदमी पागल हो गया ना, जीवन भर पागल ही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। पुनर्जीवन जो होता है, पुनर्विकसित करने की क्षमता सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? यकृत में, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ऐसा उसमें मतलब पूरा जनरेट करने का पावर होता है। किसमें? यकृत में। वो पुनः विकसित हो जाता है, पुनः सृजित हो जाता है अपने आप। लेकिन मस्तिष्क में वैसा नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स शरीर का कहीं कोई पार्ट कुछ हो जाएगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क में अगर कुछ हो जाएगा तो जीवन भर के लिए वो वैसा ही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप शायद क्वेश्चन समझ लिए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। हम 10 क्वेश्चन नहीं लेके आए थे, 10 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरह से हम शायद बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। हम फ्रेंड्स फेसबुक में भी एक पेज बनाए हैं, करिए जिस अड्डा के नाम पर ही फ्रेंड्स, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हम वीडियो डालते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।